हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं आप लोगों को आज सीटेट का फर्स्ट क्लास है। मैं आप लोगों को सीटेट का सीडीपी पढ़ाऊँगा। आज सीडीपी टॉपिक पढ़ाऊँगा बाल विकास के बारे में। बाल विकास में कौन सा टॉपिक? विकास, वृद्धि एवं परिपक्वता। ये क्या होता है? विकास क्या होता है? वृद्धि क्या होता है? और परिपक्वता क्या होता है? इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो इसी बात से हम स्टार्ट करते हैं। विकास। पहला हम स्टार्ट करते हैं विकास। विकास, ठीक। विकास क्या है? विकास विकास क्या है, वृद्धि क्या है और एवं परिपक्वता क्या है? तो विकास क्या है? विकास के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले विकास मानव में होने वाले सभी तरह के परिवर्तन विकास कहा जाता है। सभी तरह के परिवर्तन, मानव में होने वाले सभी तरह के परिवर्तन को विकास कहते हैं। मानव में होने वाले सभी तरह के परिवर्तन, सभी तरह के चेंजेस को विकास कहते हैं, ठीक। सभी तरह के परिवर्तन को विकास कहा जाता है। जैसे कि शारीरिक परिवर्तन, जैसे कि संज्ञानात्मक परिवर्तन, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, सांवेगिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, ये सभी विकास कहा जाता है। क्या कहते हैं? विकास। विकास किसी भी तरह के मानव में, व्यक्ति में किसी भी तरह के परिवर्तन को विकास कहा जाता है, ठीक। और विकास में बताओ, वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि वृद्धि मानव में केवल शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। मानव में केवल शारीरिक परिवर्तन होगा तो उसे वृद्धि कहते हैं। तो देखो, इसमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तन, मानव में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन को विकास कहते हैं। तो बताओ, वृद्धि विकास हुआ या नहीं? तो वृद्धि विकास है, लेकिन विकास वृद्धि नहीं है, ये हम कह सकते हैं। मतलब कि वृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होगा, जैसे कि शरीर की लंबाई बढ़ जाना, शरीर की मोटाई बढ़ जाना, शरीर का वजन बढ़ना, ये सब वृद्धि हुई। क्या हुआ? वृद्धि, ठीक। ये सब एक तरह का वृद्धि हुआ। वृद्धि और विकास समझ में। विकास क्या बताए? विकास मानव में होने वाले सभी तरह के परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, इन सभी परिवर्तन को विकास कहते हैं। जबकि वृद्धि वृद्धि में सिर्फ सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होता है। इसमें संज्ञानात्मक परिवर्तन नहीं होता है, सांवेगिक परिवर्तन नहीं होता है, सामाजिक परिवर्तन नहीं होता। वृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन, ठीक। शरीर का बढ़ना, मोटाई, वजन, लंबाई, ये सब। तो विकास और वृद्धि हो गया। अब परिपक्वता क्या है? परिपक्वता के बारे में देखते हैं। परिपक्वता, देखिए, बच्चों के शारीरिक अंगों के द्वारा
बच्चों के शारीरिक अंगों के द्वारा जब कोई कार्य पूर्ण कर ली जाती है, जब कोई कार्य पूरा कर ली जाती है और फिर उसके आधार पर नए कार्य को करने की तत्परता मतलब कि जल्दीबाजी हो, परिपक्वता कहलाता है। ये बायोलॉजी वाला परिपक्वता नहीं है, अलग तरह का मैच्योरेशन ठीक। मतलब कि बालक यानी कि बच्चा जब शारीरिक अंगों के द्वारा अपने कार्य को पूरा करता है, जब बच्चा कोई कार्य को पूरा कर लेता है, उसके बाद फिर उसी के आधार पर नया कार्य करने की तत्परता, जल्दीबाजी को, उसी के आधार पर नया कार्य करेंगे तो जल्दीबाजी को कार्य करता है, उसी के आधार पर नए कार्य करने की जल्दीबाजी, तत्परता को परिपक्वता कहते हैं। ठीक। परिपक्वता बालक का, जैसे कि परिपक्वता में बालक का करवट लेना, बच्चा है अभी वो करवट ले रहा है, फिर उसके बाद पेट के बल चलेगा, उसके बाद फिर खड़ा होकर चलेगा, उसके बाद फिर दौड़ेगा, तो ये सब क्या हुआ? परिपक्वता। ठीक। तो हम जान लिए वृद्धि, परिपक्वता, विकास, वृद्धि एवं परिपक्वता के बारे में समझ लें। विकास क्या हुआ? विकास व्यक्ति के सभी तरह के परिवर्तन को विकास कहते हैं। ठीक। और वृद्धि शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, सिर्फ शारीरिक परिवर्तन। और विकास शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, इन सभी को विकास कहते हैं। ठीक। और परिपक्वता समझ लिए, जल्दीबाजी, तत्परता, बच्चों के द्वारा कार्य करने के आधार पर दूसरा उसी के तरह का कार्य करने की जल्दीबाजी या तत्परता को परिपक्वता कहते हैं। ठीक। आगे का देखिए, अब हम विस्तार से जानेंगे कि विकास क्या है। विकास क्या है? विकास एक सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास जो होता है ये हमेशा होता है सतत एवं क्रमबद्ध तरीका है। विकास जो है ये हमेशा होता है, सतत मतलब कि नियंत्रण, हमेशा, लगातार, सतत, और क्रमबद्ध है मतलब कि एक क्रम में होता है। विकास जो होता है ये लगातार होता है और एक क्रम में होता है। पहले बच्चा घुड़केगा, उसके बाद पहले बच्चा बैठेगा, उसके बाद घुड़केगा, पहले बच्चा घुड़केगा, उसके बाद बैठेगा, उसके बाद खड़ा हो बच्चा अपने पैर पर, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे चलेगा अपने पैरों से, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे दौड़ेगा, उसके बाद फिर ऐसे ही करके। ठीक। ये क्या हुआ? ये एक क्रम में हुआ। विकास जो हो रहा है एक क्रम में हो रहा है और सतत यानी कि लगातार हो रहा है, ये नहीं कि रुक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है और विकास एक क्रम में होता है। ठीक। तो आगे देखते हैं, गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। विकास जो होता है ये गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। ठीक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं भाषाई परिवर्तन शामिल होता है विकास में। ठीक। और हम इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। विकास सभी क्षेत्रों में संपन्न होता है, इसीलिए यह बहुआयामी है। विकास क्या है? विकास एक बहुआयामी है। विकास का बहुआयामी है। विकास बहुआयामी है।
मतलब कि बहुआयामी का मतलब विकास हर क्षेत्रों में फैला होता है। विकास हर क्षेत्रों से संपन्न होता है, जैसे कि संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सब विकास बहुआयामी होता है। विकास का कोई एक आयाम नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है। और वृद्धि का एक आयामी होता है, वृद्धि, जो कि सिर्फ वो शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक। जबकि विकास बहुआयामी होता है, इसमें बहुत सारा परिवर्तन होता है, ठीक। विकास का रूप बहुत बड़ा होता है, एक बात समझिएगा, विकास का रूप बहुत बड़ा होता है, इसमें तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, कई बार बोलते बहुआयामी होते हैं एक तरह का, ठीक। विकास की क्रिया जो होती है, विकास, यह देखिए, विकास गर्भावस्था, गर्भावस्था का मतलब कि जन्म से पहले मतलब कि गर्भावस्था में जब था वो बच्चा, तभी से प्रारंभ हो जाता है विकास, ठीक। और ये जीवन भर चलता है, कब तक चलता है, मृत्यु तक, मतलब कि जीवन भर, जब तक उसका जीवन है तब तक वो चलेगा। विकास कब तक चलेगा, गर्भ अवस्था से जीवन तक चलता है, कब तक चलता है, जीवन तक, जब तक उसका जीवन है तब तक चलेगा। विकास नियंत्रण चलता है, मतलब कि एक सतत प्रक्रिया में चलता है, लगातार चलता है, और कभी ये रुकती नहीं है, विकास कभी रुकती नहीं है, ठीक। विकास की गति जो होता है अविरामी होती है, मतलब कि कभी रुकती नहीं है, ये गतिशील होती है। विकास अविरामी अविरामी होते हैं, मतलब कि विकास कभी विराम नहीं करते हैं, विकास हमेशा चलते रहते हैं, सतत है। यहाँ देखिए सतत लिखा है, विकास हमेशा सतत है, नियंत्रण है, कभी रुकती नहीं है, लगातार चलती है, ठीक। विकास की गति कभी तेज तो कभी धीमी होती है, बात सही है। विकास की गति कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है, मतलब कि बाल्यावस्था में विकास की गति तेज हो जाती है, विकास में भी बाल्यावस्था में शारीरिक गति तेज हो जाती है, और फिर कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज होता है, लेकिन विकास चलते रहते हैं, ठीक ठीक। तो विकास की गति क्या बोलेंगे, असमान गति होती है। विकास की कौन सा गति होती है, असमान गति होती है, ठीक। समान गति नहीं, असमान गति, ठीक। विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं, ठीक। मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन पढ़ेंगे, ये दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं, ठीक। इसका मापन एवं अवलोकन दोनों होता है, विकास का मापन एवं अवलोकन दोनों, अवलोकन और मापन की मतलब कि इसको हम माप सकते हैं, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन, विकास में भी शारीरिक परिवर्तन है, याद रखें, देखिए शारीरिक परिवर्तन, ठीक। और अवलोकन थिंकिंग, संवेगात्मक नहीं, संज्ञानात्मक, ठीक। थिंकिंग, अवलोकन संज्ञानात्मक के द्वारा होता है, ठीक। तो इसमें मापन एवं अवलोकन शामिल होता है विकास में, ठीक। विकास आगे का देखिए कि विकास जो होता है, विकास 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 में कौन कौन सा परिवर्तन हुआ, पहला हो गया इधर संज्ञानात्मक परिवर्तन, कौन सा, संज्ञानात्मक, बाद में कौन सा परिवर्तन हुआ, संज्ञानात्मक परिवर्तन, फिर उसके बाद कौन सा, शारीरिक परिवर्तन,
शारीरिक परिवर्तन, ठीक। उसके बाद इसमें नैतिक परिवर्तन होता है, नैतिक परिवर्तन। उसके बाद मानसिक परिवर्तन, ठीक। और इसमें संवेगात्मक परिवर्तन हुआ, संवेगात्मक परिवर्तन इसी तरह का होता है। देखिए इसमें लिखा है शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन एवं भाषाई परिवर्तन शामिल होता है, ठीक। विकास हम क्या बोले, विकास इसी के थ्योरी पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विकास बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, ठीक। तो विकास के बारे में समझ लिए। विकास एक सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमेशा चलता है और क्रम में चलता है, ठीक। विकास जो होता है ये गर्भावस्था से यानी कि जन्म से पहले गर्भावस्था से जीवन तक यानी कि मृत्यु तक, जीवन तक चलता है, ठीक। विकास में कौन कौन सा परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन शामिल होते हैं। इन सभी परिवर्तन, ये सब परिवर्तन शामिल होता है विकास में। तो विकास टॉपिक पूरा आगे कर देखते हैं। विकास, ठीक। अब हम विकास की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। विकास की विशेषताएं में पहला पॉइंट देखिए, नियंत्रण प्रक्रिया ये हमेशा लगातार चलती है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, विकास निरंतर प्रक्रिया है। क्या है, निरंतर प्रक्रिया मतलब कि ये विकास हमेशा चलता है, कंटिन्यूअस चलता है, विकास कभी रुकता नहीं, ठीक। दूसरा, विकास क्रमबद्ध, विकास जो होता है ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ठीक। मतलब विकास क्रमबद्ध तरीके से चलता है, मतलब कि क्रम में चलता है, विकास क्रम में चलता है, ठीक। एक अवस्था पूरा हुआ, दूसरा अवस्था पूरा हुआ, तीसरा अवस्था। विकास क्रमबद्ध तरीका क्रम में चलता है, ठीक। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति की गति अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की गति अलग अलग होती है, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति, प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति अलग अलग होती है। मतलब कि हम या फिर कोई दो व्यक्ति ये पहले सीख जाता है संज्ञानात्मक विकास के थ्रू और ये व्यक्ति थोड़ा कम सीख पाता है। व्यक्ति ए एंड व्यक्ति बी, ये व्यक्ति जल्दी सीख लेता है, ये व्यक्ति थोड़ा लेट से सीखता है, ये व्यक्ति तेज है, ये व्यक्ति थोड़ा कम तेज है, ये व्यक्ति जल्दी से अपना शारीरिक गति पूरा कर रहा है, ज़्यादा लंबा है, कम है, शारीरिक गति भी इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, मानसिक गति इसमें ठीक है, इसमें उतना ठीक नहीं है। मतलब कि सभी का व्यक्ति का गति जो होता है ये अलग अलग होता है, ठीक। आगे का वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव विकास पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अपने माता पिता का प्रभाव और वो किस वातावरण में रहता है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा वातावरण रहेगा, अगर अच्छा दोस्त, अच्छा वातावरण रहेगा, अच्छा दोस्त और अच्छा वातावरण, अच्छा जगह पे रहेगा तो व्यक्ति, बच्चा, बालक खुद ब खुद अच्छा बनेगा, अच्छा तरह से रहेगा, अच्छी व्यक्ति बन जाएगा वो धीरे धीरे। तो वंशानुक्रम
यानी कि हम माता पिता के द्वारा जेनेटिक्स का बात करते हैं। ठीक, ठीक। तो क्या कह रहा है, याद रखना है कि विकास निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्रमबद्ध विकास है। विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। प्रत्येक व्यक्ति की गति अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की विकास की गति अलग अलग होती है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव विकास पर पड़ता है। ठीक, विकास पर यानी कि व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं। वृद्धि, तो हम आज आयाम जो बोले थे ना, आयाम के मतलब होता है, आयाम के मतलब एक तरह का दिशा होता है आयाम। ठीक, तो अभी वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जब हम बताए थे कि वृद्धि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं। किसको बोलते हैं? शारीरिक परिवर्तन। वृद्धि किसे बोलते हैं? शारीरिक परिवर्तन। वृद्धि क्या है? व्यक्ति में होने वाले केवल शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। मानव में होने वाले केवल शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। जैसे कि शरीर की लंबाई, मोटाई, वजन, ये सब क्या है? वृद्धि है। तो वृद्धि विकास हो सकता है, लेकिन विकास वृद्धि नहीं। तो वृद्धि लंबाई, वजन, आकार में वृद्धि। ठीक, शारीरिक परिवर्तन में क्या होता है? शरीर की लंबाई बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, मोटापन, कम, ये सब क्या हुआ? वृद्धि। इसके थ्रू मतलब क्या है? ये सिर्फ वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन, इसको हम कह सकते हैं वृद्धि। तब क्या हुआ? वृद्धि एक आयामी हुआ। क्या हुआ? एक आयामी। क्या हो गया? वृद्धि क्या होगा? एक आयामी होगा। एकल आयामी जिसे कहते हैं, एकल आयामी। आयामी मतलब कि आयाम मतलब कि दिशा। क्या होता है? दिशा। वृद्धि का एक दिशा होता है। क्या होता है? एक दिशा मतलब कि शरीर के बारे में, शारीरिक परिवर्तन के बारे में एक ही दिशा होता है केवल। ठीक, जबकि विकास में ऐसा नहीं है। विकास में सभी तरह का परिवर्तन होता था, लेकिन वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन। ठीक, केवल शारीरिक परिवर्तन, इसलिए इसको एक आयामी का। ठीक, वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन मतलब कि यही हो गया शारीरिक परिवर्तन। ठीक, मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि शारीरिक परिवर्तन, जिसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक, उसे देखो यहाँ लिखा है, मापा जा सकता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे लंबाई, वजन बढ़ना, ये सब क्या होगा? वृद्धि होगी। वृद्धि के बारे में और कुछ जानेंगे। वृद्धि की जो क्रिया होती है, जन्म पूर्व होती है, मतलब कि जन्म से पहले ही होती है। वृद्धि जो स्टार्ट होती है, ये जन्म से पहले ही होती है और एक निश्चित आयु तक होता है। ये मतलब कि वृद्धि जन्म से पहले ही शुरू होती है, मतलब कि गर्भ अवस्था में शुरू होती है। ये गर्भ में वृद्धि जो होता है, ये जन्म से पूर्व ही शुरू होता है। जन्म पूर्व ही शुरू हो जाता है, मतलब गर्भ में वृद्धि शुरू होता है। मतलब कि इसके बारे में बताते हैं। वृद्धि जो होता है, ये गर्भ में जब बच्चा रहता है तभी से उसका ग्रोथ होने लगता है। क्योंकि पहले हाथ बनता है, उसके बाद ये सब मतलब कि
शारीरिक परिवर्तन वहीं से होना स्टार्ट होता है, शारीरिक परिवर्तन ही केवल होता है, ठीक, उसमें गर्भावस्था, ठीक। इसीलिए हम वृद्धि कहाँ से स्टार्ट हुआ? गर्भाशय से, ठीक। और ये कब तक चलता है? ये एक निश्चित आयु सीमा तक ही चलता है, जैसे कि 20 या नहीं 18 या 20 साल तक चलता है। वृद्धि जो होता है ये 18 या 20 साल तक ही होता है और फिर एक आयु सीमा तक चलता है। कहाँ तक चलता है? एक आयु सीमा तक, एक आयु सीमा तक चलता है, लगभग 18 या 18 साल तक, क्योंकि 18 साल तक ही शरीर में वृद्धि होता है। उसके बाद तो संज्ञानात्मक विकास वृद्धि होता है और बाकी चीज़ को, लेकिन शारीरिक का वृद्धि जो होता है, वृद्धि यानी कि शारीरिक परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन, यह केवल वृद्धि जो होता है यह केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। ये जन्म पूर्व यानी कि गर्भावस्था से, जब भ्रूण में रहता है, ठीक, तभी से शुरू होता है और ये एक आयु सीमा तक चलता है, लगभग 18, 19 या 20, लगभग 20 साल तक ये चलता है शारीरिक परिवर्तन, ठीक। इसे मापा जा सकता है, इसे तौला जा सकता है, इसको हम समझ लें, ठीक। वृद्धि को मापन एवं अवलोकन दोनों होता है। वृद्धि को हम उसका अवलोकन भी कर सकते हैं, बाहर से भी देख करके हम बता सकते हैं, ठीक। वृद्धि जो होता है ये केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि के बारे में हम देखो, मात्रात्मक परिवर्तन लिखें, ठीक। वृद्धि जो केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, वृद्धि स्वाभाविक रूप से चलती है। वृद्धि को हम चलाते नहीं हैं, वृद्धि हम खुद बढ़ता है, इंक्रीज होता है, स्वाभाविक रूप से चलता है वृद्धि, ठीक। इसमें परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें मतलब सीखने की ऐसा कुछ नहीं होता। वृद्धि खुद ब खुद चलता है, वृद्धि खुद ब खुद होता है, वृद्धि स्वाभाविक रूप से होता है, ठीक। और वृद्धि क्रमबद्ध होता है, नियमित होता है, यह हमेशा नहीं होता है। वृद्धि का रूप जो होता है असल में, वृद्धि का रूप छोटा होता है, जबकि विकास का रूप क्या बोलोगे? बड़ा होता है, ठीक। तो वृद्धि के बारे में समझें कि लंबाई, वजन, आकार में वृद्धि हो गया। मात्रात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि में, मापा जा सकता है वृद्धि, ठीक। जैसे कि लंबाई, वजन बढ़ना, ये सब, ठीक। वृद्धि हो गया। आगे परिपक्वता, ड्यूरेशन, जैविक एवं सूक्ष्म तंत्र का विकास, जैविक एवं तंत्र का विकास, गुणात्मक परिवर्तन होता है, सीखने की तैयारी बढ़ती, ठीक। मैचुरेशन जो होता है, सीखने की तैयारी बढ़ती है। ये मैचुरेशन जो है ये संज्ञानात्मक का ही एक क्षेत्र है, ठीक। किसका? संज्ञानात्मक विकास में मैचुरेशन होता है, ठीक। साधारण वृद्धि, विकास एवं परिपक्वता में अंतर। वृद्धि एक तरह से हम याद रखेंगे कि वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि शारीरिक परिवर्तन, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी कि शारीरिक परिवर्तन याद रखें, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक। और विकास क्या हुआ? समग्र परिवर्तन, क्या हुआ? समग्र परिवर्तन मतलब कि सभी तरह का परिवर्तन, इनमें सब तरह का परिवर्तन शामिल। और परिपक्वता जो हुआ गुणात्मक परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? गुणात्मक परिवर्तन, इसको याद रखिएगा, ठीक।
ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक। जैसे कि वृद्धि, मात्रात्मक परिवर्तन हुआ, शारीरिक परिवर्तन जिसे कहते हैं, केवल एक विकास जो हुआ ये समग्र परिवर्तन हुआ, मतलब कि इसमें सभी तरह का परिवर्तन शामिल है। समग्र मतलब कि सभी तरह का परिवर्तन शामिल है, ठीक। और परिपक्वता जो ये गुणात्मक परिवर्तन है, कौन सा गुणात्मक परिवर्तन है, उसके अंदर का गुण, गुणात्मक परिवर्तन परिपक्वता, ठीक। यही है ओवरऑल चेंज, डेवलपमेंट, सभी तरह के चेंजेस, डेवलपमेंट, म्यूटेशन, गुणात्मक, ग्रोथ, क्या बोले, ठीक, क्वांटिटेटिव। इसमें कुछ PYQ है, मतलब PYQ में MCQ प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? इसे मिटा देते हैं पहले, ठीक। तो सबसे पहले वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है, तो बताओ वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? वृद्धि जो हुआ यह सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन हुआ, ओनली, ठीक। सिर्फ क्या हुआ, शारीरिक परिवर्तन, जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक। तो वृद्धि क्या हुआ, एक तरह का शारीरिक परिवर्तन हुआ, इसी को हम बोलते हैं मात्रात्मक परिवर्तन, जिसे मापा जाता है, जिसे तौला जाता है, ठीक। मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि शारीरिक परिवर्तन। परिपक्वता किससे संबंधित है? परिपक्वता मतलब कि उसके गुणात्मक परिवर्तन के बारे में जिक्र करता है परिपक्वता को, जैविक, ठीक। गुणात्मक परिवर्तन कैसा है उसका, वही परिपक्वता होगा, ठीक। विकास पर प्रभाव, विकास क्या है, विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण का मिश्रण, जिस क्षेत्र में उसको रखोगे वातावरण में उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो हम एक बात याद रखना है हमको, हम सबको, कि विकास विकास बराबर वंशानुक्रम जोड़ वातावरण, ठीक। इसको याद, तो क्या हुआ, वंशानुक्रम प्लस वातावरण बराबर विकास। विकास मतलब कि इसका मतलब क्या समझ, विकास जो होगा वो वंशानुक्रम और वातावरण का मिक्सर है, दोनों का प्रभाव पड़ता है विकास पर, ठीक। तो इसे याद रखना है, लिख लीजिए कॉपी में कि विकास बराबर वंशानुक्रम प्लस वातावरण। तो हम अभी रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन जैसे बोलेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, विकास, विकास पढ़ा, क्या पढ़ा, विकास। विकास सबसे बड़ा हमने क्या पढ़ा, कि विकास, विकास क्या है,
विकास व्यक्ति के सभी तरह के परिवर्तन, व्यक्ति में सभी तरह के परिवर्तन को विकास कहते हैं। मतलब कि देखिए, विकास बराबर समग्र परिवर्तन, समग्र परिवर्तन मतलब समग्र परिवर्तन, समग्र परिवर्तन। विकास बराबर समग्र परिवर्तन मतलब कि सब तरह का मिला हुआ परिवर्तन विकास कहलाता है। मतलब कि विकास में सभी तरह का परिवर्तन होता है, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन भी, गुणात्मक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, ये सब परिवर्तन विकास हुआ। तो विकास क्या होगा? बहुत सारा का परिवर्तन, समग्र परिवर्तन विकास कहलाया। मतलब कि विकास बहुआयामी है, विकास की दिशा बहुदिशा है, बहुआयामी है। वृद्धि वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन, ठीक। वृद्धि मापनीय परिवर्तन यानी कि शारीरिक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक। जिसे मापा जाता है, बोला जाता है, जैसे कि लंबाई बढ़ना, मोटाई बढ़ना, शरीर का परिवर्तन। वृद्धि जो होगा ये गर्भ से शुरू होता है और ये एक आयु सीमा तक चलता है। मतलब कि लगभग 18 से 20 साल तक ही चलता है वृद्धि, जो शरीर में परिवर्तन होता है। और विकास तो गर्भ से मृत्यु तक चलता है, जब तक उसका जीवन काल है तब तक विकास चलता है, और वृद्धि एक समय तक चलता है। परिपक्वता, जैविक तैयारी। परिपक्वता क्या हुआ? एक गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन, उसके अंदर के गुण का परिवर्तन, जल्द से जल्द सीखने की तत्परता। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू आप सभी को, यहाँ तक आप सब सुने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल जिसान अकेडमी है। मैं अभी टेट ये सब जो होता है, टेट एग्ज़ाम, इसका पहला क्लास CDP लिया हूँ, जिसमें से विकास, वृद्धि और परिपक्वता के बारे में पढ़े। इस पर कुछ 3-4 क्वेश्चन भी किए, तो बहुत ही अच्छा था। और अगला क्लास बहुत जल्द आएगा। अब हमारे ठीक है, इतना ही। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।